दोस्तों झारखंड राज्य को बने हुए 23 साल हो चुके हैं। राज्य के खनिज संसाधनों की भरमार के कारण विकास की अपार संभावनाएं हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड राज्य में नियोजित कुछ विकास परियोजनाओं के माध्यम से राज्य की विकास संभावनाओं का पता लगाएंगे। अगले 2-3 सालों में झारखंड में जिस तरह से सड़कें बनाई जा रही है, सड़कें बनाने का काम नितिन गडकरी के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, उससे शहरों और कस्बों की सूरत पूरी तरह से बदलने वाली है। जानकारी के अकॉर्डिंग अगले 2 सालों में सड़क परियोजनाओं में 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। इसमें भारतमाला परियोजना और इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजनाएं शामिल है। सड़क परियोजनाएं पूरी होने से लॉजिस्टिक लागत कम होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा भी झारखंड में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। आइए देर न करते हुए झारखंड के टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, जो आने वाले टाइम में झारखंड को एक नया सूरत प्रदान करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन प्रोजेक्ट। हमारा पहला प्रोजेक्ट झारखंड की राजधानी रांची को लेकर के आ रहा है। रांची रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। एयरपोर्ट की लाइन के बगल में रांची रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। इस वाले प्रोजेक्ट को जून 2025 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इस वाले प्रोजेक्ट के लिए कुल 447 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से 330 करोड़ रुपया सिर्फ रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी बची हुई रकम स्टेशन की सज्जा और इंटीरियर पर खर्च किया जाएगा। रांची की 30% बिजली की डिमांड को सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। लगभग 12,000 लोगों की क्षमता वाला यह स्टेशन वर्तमान में विकास के अधीन है। पूरी रणनीति तैयार करने के दौरान अगले 50 वर्षों पर विचार किया गया है। नए रेलवे स्टेशन पर हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं होगी। अभी जो संरचना है उसको गिरा दिया जाएगा, यानी कि इसे पूरे नए तरीके से तैयार किया जा रहा है। नए स्टेशन में 2 मंजिलें होगी, एक प्लाजा क्षेत्र होगा, एक ड्रॉप ऑफ, एक पिकअप सेंटर, वाणिज्यिक स्थान, प्रत्येक तरफ सेवानिवृत्त लोगों के लिए 100 कमरे और 2500 लोगों के बैठने की जगह होगी। 3000 वर्ग फीट का वाणिज्यिक स्थान उपलब्ध होगा। रांची स्टेशन पर 19 एस्केलेटर और 17 लिफ्ट भी होंगे। अब अगर झारखंड के दूसरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है साहेबगंज मनिहारी केबल स्टे ब्रिज। इसके बारे में गाइस आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ये अपने प्यारे भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुल होने वाला है। जी हाँ गाइस, झारखंड में भारत का तीसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज को बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि 2024 के अंत तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा। साहेबगंज मनिहारी पुल पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों, खासकर बिहार को पड़ोसी देश नेपाल और झारखंड से जोड़ेगा। इस वाले गंगा पुल की निर्माण की लागत 1900 करोड़ रुपये है। पुल के अप्रोच रोड के निर्माण पर लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च होने की उम्मीद है। अंततः मनिहारी, गंगापुर और साहेबगंज भी 4 लेन हो सकेंगे। सड़क सहित पुल की कुल लंबाई लगभग 22 किलोमीटर होगी। इस वाले पुल की एक खासियत यह भी है कि इसके निर्माण में एक्स्ट्रा डोज तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वाले तकनीक की मदद से केवल पुल के भार को संतुलित कर सकेंगे और जब यह तकनीक लागू हो जाएगी तो यह इस तकनीक वाला देश का सबसे बड़ा पुल होगा। इस वाले तकनीक को यूज करके इतना बड़ा पुल अब तक नहीं बनाया गया है। नंबर 3 पर है झारखंड का एक बहुत ही अपकमिंग प्रोजेक्ट एम्स रांची। झारखंड की राजधानी रांची में एम्स की स्थापना की तैयारी हो रही है और इसको लेकर के स्वास्थ्य सचिव से जमीन चिन्हित करने का अनुरोध किया गया है। मतलब ये बहुत ही अपकमिंग है। अभी इसका भूमि को तय किया जा रहा है कि कहां पर एम्स को बनाया जाएगा। राज्य उद्योग निदेशक ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिख करके बताया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय रांची में एम्स की स्थापना के बारे में विचार कर रहे हैं, यानी कि एम्स को बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। ऐसे में सबसे पहले कहां पर एम्स को बनाया जाएगा, जमीन को ढूंढा जा रहा है। राज्य उद्योग निदेशक के अकॉर्डिंग जमीन चिन्हित होने के बाद इसका अगला कदम उठाया जाएगा, लैंड एक्वाजिशन किया जाएगा और फिर कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट होगा। इसके लिए बजट जारी किया जाएगा, डीपीआर रिपोर्ट तैयार होगा, कितना एरिया बनाया जाएगा, इसका पूरा डायग्राम तैयार किया जाएगा। रांची में एम्स बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कार्यालय की ओर से झारखंड उद्योग विभाग को पत्र भी लिखा गया था। तो रांची एम्स को लेकर के कोई बड़ी अपडेट आएगी तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नंबर 4 पर है मसलिया राने सरोवर मेगा लिफ्टिंग सिंचाई परियोजना, जो कि दुमका में बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट मसलिया प्रमंडल के लिए लाभकारी होगी। इस वाले प्रोजेक्ट के पूरे होने पर खरीफ के दौरान मसलिया प्रमंडल के 72 गाँव को 22,283 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। मसलिया राने सरोवर मेगा लिफ्टिंग परियोजना का जो विस्तृत खाका है वो तैयार हो चुका है। दुमका जिले के मसलिया राने सरोवर मेगा लिफ्टिंग सिंचाई परियोजना से मसलिया प्रखंड के लगभग पूरे भूभाग को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा गाइस बता दें कि इस वाले प्रोजेक्ट के तहत किसानों को भूमिगत पाइपलाइन की सुविधा मिलेगी, सीधा उनको खेत में पानी मिलेगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस वाले प्रोजेक्ट के लिए 1204 करोड़ रुपया को आवंटित किया गया है। इस वाले प्रोजेक्ट को अगले 3 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। नंबर 5 पर है कचहरी पिस्का एलिवेटेड रोड परियोजना, जो कि रांची में बनाया जा रहा है। एक्चुअली में गाइस कचहरी पिस्का मोड़ पर काम पर जाने में परेशानी झेलने वाले रांची के यात्रियों को अब राहत मिलने वाली है। रातू रोड के साथ एलिवेटेड का काम शुरू हो चुका है। पंडारा रोड पर अब डेक स्लैब का काम चल रहा है। अभी तक 6 पिलर के बीच में ढलाई का काम पूरा हो चुका है, बाकी 6 पिलर के बीच में काम होना बाकी है। इससे पंडारा रोड पर पिस्का मोड़ तक निर्माण पूरा हो सकेगा। यह काम पूरा होने के बाद रातू रोड स्थित किशोरी सिंह यादव चौक पर डेक स्लैब का निर्माण शुरू किया जाएगा। इस दौरान पिस्का मोड़ से कब्रिस्तान के सामने गर्डर और पिलर पैक लगाए जाएंगे। इटकी रोड में 14 पिलर पर एक साथ काम होगा। इस साल के अंत तक एलिवेटेड रोड का पूरा काम हो जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है।
नंबर 6 पर है सिरमटोली फ्लाईओवर। सिरमटोली से राजन चौक तक होते हुए मैकॉन चौक तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। सिरमटोली फ्लाईओवर के लिए बनाए जा रहे सभी 8 फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा मछली पार्क से मैकॉन चौक तक वी शेप का काम शुरू हो चुका है। करीब 340 करोड़ रुपए की लागत से इस वाले फ्लाईओवर का निर्माण इस साल के लास्ट तक पूरा हो जाएगा। सिरमटोली मैकॉन चौक फ्लाईओवर के बन जाने से डोरंडा, हिनू आदि इलाकों से आने वाले लोग बिना ट्रैफिक में फंसे सीधे कांटा टोली से गुजर सकेंगे। फ्लाईओवर से डोरंडा एयरपोर्ट, हिनू और धुरवा जिलों के लोग भी सीधे सीरम टोली और उसके बाद कांटा टोली तक आसानी से जा पाएंगे। नंबर 7 पर है जमशेदपुर मेगा फ्लाईओवर। गाइस जल्द ही जमशेदपुर को एक मेगा फ्लाईओवर मिलने वाला है। इससे जाम की समस्या कम हो जाएगी। दरअसल टाटा स्टील ने साक्षी और मानव के बीच में फ्लाईओवर बनाने की मंजूरी दे दी है। ऐसे में जल्द ही इस फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस बहुप्रतीक्षित योजना का एनओसी से पहले ही इंतजार किया जा चुका है। इस फ्लाईओवर के निर्माण पर संभवतः 475 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इसकी लंबाई 4 किलोमीटर होगी। नंबर 9 पर है रविंद्र भवन रांची। गाइस आने वाले साल में शहरी वासियों को रविंद्र भवन का तोहफा मिलेगा। 155 करोड़ रुपए की लागत से जुटको ने कचहरी रोड पर इस भवन का निर्माण कराया है। इसके उद्घाटन की संभावित तिथि अप्रैल 2024 है। इस भवन का निर्माण कला और संस्कृति को ध्यान में रख करके किया गया है। इसमें एक व्यायामशाला, एक पुस्तकालय, 1500 लोगों की क्षमता वाला एक बैंक्वेट हॉल, 1200 सीटों वाला एक ऑडिटोरियम का निर्माण शामिल है। इसके अलावा भवन में 600 पार्किंग स्थल भी अवेलेबल होंगे। नंबर 10 पर है रांची संबलपुर एक्सप्रेसवे। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत 4 लेन का रांची संबलपुर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे झारखंड के गुमला जिले से होकर के गुजरेगा। संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे एक अलाइनमेंट प्रोजेक्ट है जो कि लगभग पूरा होने वाला है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा इसे मंजूरी भी मिल चुका है। रांची संबलपुर एक्सप्रेसवे पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है। इसका डीपीआर रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। डीपीआर रिपोर्ट तैयार होने के 1-2 महीने बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। इससे संकेत मिलता है कि झारखंड में आने वाले साल में एक बड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होने वाला है जो कि 146 किलोमीटर लंबा होगा। ये पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होगा। झारखंड में एक्सप्रेसवे का बनना ये झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। इस पर वाहन आमतौर पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। इससे ओडिशा से झारखंड तक जाना आसान हो जाएगा। यात्रा पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये पूरी तरह से नई सड़क होगी जो कि पहले से बिल्कुल अलग होगी। तो गाइस ये थे झारखंड के टॉप 10 प्रोजेक्ट। लेकिन इसके अलावा भी झारखंड में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, जैसे कि ओरमांझी गोला एक्सप्रेसवे, धालभूमगढ़ हवाई अड्डा, रांची आउटर रिंग रोड। कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। अगर आप हमें कमेंट करोगे तो मैं रांची पर पार्ट 2 ला दूंगा, जिसमें हम लोग रांची के और भी नए टॉप 10 अपकमिंग और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। बाकी आप किस राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हो, अपने राज्य का नाम कमेंट जरूर करें और भारत के किसी भी राज्य के टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।